आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इंतहाई करीब समझे जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे पर तैनाती इस बात की अक्कासी करती है कि हुकूमत और रियासती मामलात की बागडोर अब भी फ़ौजी क़यादत के हाथ में ही है, जिसकी बुनियादी वजह वज़ीर आज़म की नाकामी है। याद रहे कि बतौर कोर कमांडर कोयटा रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लगवाने वाले भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बतौर चेयरमैन इनके ओहदे की मियाद 2 साल थी और अभी इन्हें इस ओहदे पर तैनात हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। ज़राए का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का इत्तलात के शोबे में उस रोज़ तैनात होना कि जिस रोज़ वज़ीर आज़म शिबली फराज को इत्तलात का वफाकी वज़ीर बना रहे हैं, खासा मायने खेज़ है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि एक बात तो तय है कि शिबली फराज को हुकूमत की मीडिया मैनेजमेंट और इसका इमेज बेहतर बनाने का टास्क सौंपा गया है। ताहम आसिम सलीम बाजवा के हवाले से वो समझते हैं कि इनकी तैनाती का बुनियादी मकसद अस्करी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और फ़ौज के इदारे की इमेज बिल्डिंग करना है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को कानूनी बनाने के हवाले से दिए गए 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और अब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से किए गए इक़दामात से आगाह करके इनकी मंजूरी हासिल करनी है। चुनांचे आसिम सलीम बाजवा की तैनाती को इस पैराए में भी देखा जा सकता है। याद रहे कि माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ सन 2014 के फौजी ऑपरेशन के दौरान मेजर जनरल के ओहदे पर तैनात आसिम सलीम बाजवा को मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की सरबराही सौंपी गई। इन्होंने फ़ौज की इमेज बिल्डिंग का बीड़ा उठाया और इस हवाले से पहली मरतबा सोशल मीडिया का महाज भी इस्तेमाल करना शुरू किया। ताहम इनके दौर में मीडिया की तारीख के हवाले से 2 अफसोसनाक तरीन वाक़यात रूनमा हुए। पहला वाक़या सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर पर अप्रैल सन 2014 में कराची में होने वाला कातलाना हमला था, जिसकी ज़िम्मेदारी तब के ISI के सरबराह पर आयद की गई थी। दूसरा वाक़या इस हमले के बाद जियो टेलीविज़न की तवील तरीन बंदिश थी। चुनांचे मीडिया में आसिम सलीम बाजवा के तकर्रुर को मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है, खुसूसन एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत भी मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के सरबराह मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करके अपनी मीडिया दुश्मनी वाज़े कर चुकी है। ताहम अस्करी ज़राए आसिम सलीम बाजवा की तकर्रुरी को सराहते हुए याद दिलाते हैं कि इनके दौर में ISPR बतौर एक डायरेक्टोरेट मुकम्मल तौर पर जदीद तरीन खतूत पर उस्तवार किया गया था। यही वो दौर था जिसके दौरान ISPR को 5th जनरेशन वारफेयर जैसी नई इस्लाहात पर मबनी जहनों और अफकार की जंग के लिए तैयार किया गया और इसके लिए शुक्रिया राहील शरीफ जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स अब भी चलते हैं। अस्करी ज़राए कहते हैं कि इनके दौर में फ़ौज की इमेज बिल्डिंग के लिए ISPR की सोशल मीडिया टीम तरतीब दी गई और जंगी नगमे, फिल्में और ड्रामे बनाने का ट्रेंड भी शुरू किया गया। ताहम अब जनरल बाजवा के करीबी साथी जनरल आसिम सलीम बाजवा एक मरतबा फिर पाक फ़ौज की मीडिया मैनेजमेंट का महाज संभालने के लिए वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात तैनात हो चुके हैं। एक तरफ जहां इनकी इस अहम ओहदे पर तैनाती को सराहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इसे PTI की हुकूमत का एक नागुज़ीर फ़ैसला करार दे रहे हैं, वहीं PTI की मुखालिफ जमातें इस फैसले पर तनकीद भी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून वालों के मुताबिक एक फ़ौजी इदारे की तर्जुमानी और सियासी हुकूमत की तर्जुमानी करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आने वाला वक्त जनरल आसिम सलीम बाजवा के लिए कई चैलेंजेस लाएगा। पीपल्स पार्टी वालों का कहना है कि इस तैनाती से बहुत से सवालों के जवाबात मिल गए हैं जो मौजूदा हुकूमत की तश्कील के वक्त से ही सबके जहनों में थे और गालिबन हुकूमत अब भी ये तासुर देना चाहती है कि इदारे इसके साथ खड़े हैं। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं कि शिबली फराज और जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ज़ुम्मे क्या टास्क होंगे। याद रहे कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के 69वें लॉन्ग कोर्स से फारिगुल तहसील होने के बाद 34 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे। जनरल मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की तसनीफ़ के मरहले में इन्होंने मवाद मुरतब करने में अहम किरदार अदा किया, जिसका जिक्र साबिक सदर ने अपनी किताब में भी किया था और इसकी तकरीब रूनुमाई में जनरल आसिम सलीम बाजवा के लिए तालियां भी बजवाई गई थी। वो आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और फिर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते थे। मौजूदा हुकूमत में इस ओहदे के अलावा भी मुतादिद ऐसे ओहदे हैं जो उन अफराद के हवाले किए गए हैं जो कभी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथियों के पास थे। पीपल्स पार्टी का रहनुमा कमर ज़ुबान कायदा का कहना है कि हकीकत ये है कि दुनिया में कभी भी आज जैसी टेक्नोक्रेट हुकूमत कामयाब हुई है और ना ही होगी, और ये कि कामयाबी सिर्फ जमहूरी निज़ाम में है, लेकिन जिस अंदाज में मौजूदा हुकूमत जमहूरियत चलाना चाहती है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। कायरा कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत में जमहूरियत आधा तीतर आधा बटेर बनकर रह गई है। कुछ यही राय मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान की भी है। वो कहते हैं कि इमरान खान के पास कभी अपनी टीम थी ही नहीं। अब ऐसा लगता है कि काबीना में सब वो लोग हैं जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की टीम का हिस्सा थे और यही इनकी नाकामी है।
इनका कहना था कि ताज़ा तायुनाती से इन सवालों के जवाब भी मिले हैं कि यह हुकूमत कैसे इक़्तिदार में आई और किस तरह चलाई जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा वर्दी में सियासत की मुखालफत की है। यह आसिम सलीम बाजवा का हक है कि अगर वो सियासी तौर पर किसी सियासी जमात के तर्जुमान बनना चाहते हैं तो ज़रूर बने, इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर इन्हें बहुत से मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि PTI ने एक ऐसी जोड़ी बनाई है जिसमें एक सियासी और एक पेशा वराना शख्स को चुना गया है। शिबली फराज की तायुनाती से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि कम अज़ कम पहली बार PTI ऐसा चेहरा लाई है जो कि हकीकी तौर पर इसी जमात की नुमाइंदगी करता है। पहली बार इनके पुराने कारकुनों में से किसी को यह अहम सरकारी ओहदा दिया गया है। ये कम अज़ कम फेस ऑफ द पार्टी हैं और पार्टी के दीगर रहनुमाओं की निस्बत खासे सुलझे हुए इंसान हैं। ताहम तलाल चौधरी समझते हैं कि वर्दी में इदारे का तर्जुमान होना मुश्किल काम नहीं, क्योंकि अफसर के पास इदारे का कुशन होता है, ख़ास मौसूआत और महदूद सवालात होते हैं। सवाल पूछने वाले आमतौर पर तर्जुमान से सख्त सवालात नहीं करते हैं, मगर अब परफॉर्मेंस तो हुकूमत की होगी, लेकिन जवाब जनरल आसिम सलीम बाजवा को मीडिया को देने होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।